नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की सियासत में फोन टैपिंग का जिन एक बार फिर से पैर पसार चुका है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी इस मामलात को लेकर आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है कि फोन टैपिंग कर सूबे की गहलोत सरकार ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी बीहड़ में जब दौरे बगावत चली थी तब फोन टैपिंग के प्रकरण ने खूब तूल पकड़ा था, लेकिन वक्त के साथ यह प्रकरण भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन राजस्थान की सियासत में बाहर आ गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सूबे की गहलोत सरकार ने फोन टैप करने की बात को खुद स्वीकार की है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया है कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेने के बाद फोन टैप किए जाते हैं। नवंबर 2020 तक के सभी फोन टैपिंग के मामलों की मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी की जा चुकी है। हालांकि सरकार ने अपने जवाब में विधायकों या केंद्रीय मंत्री के फोन टैप करने को लेकर स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कही, लेकिन भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल पूछने के समय को देखते हुए सरकार के जवाब को बागी विधायकों के फोन टैपिंग से जुड़ा माना जा रहा है। वहीं इस मामलात पर भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ से द फैक्ट इंडिया ने उनका पक्ष जानना चाहा, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार गोलमोल जवाब दे रही है। सर, जो आपने विधानसभा में प्रश्न लगाया था फोन टैपिंग को लेके, क्या रहा वो जवाब आपको कब मिला सरकार की ओर से? नहीं, अभी सरकार की ओर से नहीं मिला, मैंने तो आज विधानसभा से कलेक्ट किया। अच्छा, हाँ। तो उसमें क्या सरकार की ओर से आपका प्रश्न क्या था और सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया? मेरा प्रश्न था, क्या ये सही है कि विगत दिवसों में फोन टैप किए जाने के कारण सामने आए हैं? यदि हाँ, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखे हैं? तो इनका जवाब आया है, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अंतर विरोध भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5/2, भारतीय तार अधिनियम संशोधित नियम 2007 के नियम 449A व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरोक्त किया जाता है। राजस्थान पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अंतर विरोध सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत किए गए हैं। अंतर विरोध पर किए गए प्रकरणों की समीक्षा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में नियमानुसार की जाती है। माह नवंबर 2020 तक के समस्त प्रकरणों की समीक्षा की जा चुकी है। ये गोलमोल जवाब आया है। खैर, अब इस राज के बेपर्दा होने के बाद से पायलट कैंप में भी हड़कंप मचा हुआ है। पायलट गुट के विधायक इस मामलात पर अलग अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की कोई खुलकर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खैर, विपक्ष का किरदार निभा रही भाजपा अब इस मामलात को लेकर आक्रामक हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सूबे की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि गांधीवादी का झूठा मुखौड़ा ओढ़े नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अशोक गहलोत जी ने कुर्सी बचाने के खातिर सारी हदें लाद दी। अपने ही दल के लोगों के खिलाफ तो षड्यंत्र किया ही, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं के टेलीफोन भी अनैतिक तरीके से टैप किए जासूसी करवाई। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस मामलात पर सूबे की गहलोत सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। शेखावत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 ट्वीट करते हुए गहलोत सरकार पर लगातार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बेचारगी पर मुझे खेद होता है।
अपनी पार्टी के ही युवा नेता समेत विधायकों तक को फोन टैपिंग के जाल में फंसाया, लेकिन अपमान की ऐसी पराकाष्ठा कांग्रेस की परंपरा रही है। राजस्थान वासी उस सरकार पर कैसे विश्वास करें जिसे अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं। कुल मिलाकर अब इतना समझ लीजिए कि ये फोन टैपिंग का जिन्न इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। खैर, देखना यह दिलचस्प होगा कि सूबे की सरकार इस मामलात का तोड़ कैसे निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस तरीके से आज दिन भर सूबे की सियासत में फोन टैपिंग का मामला चर्चाओं में रहा, लेकिन इस मामलात को लेकर पायलट कैंप के किसी भी विधायक की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस मामलात को लेकर आक्रामक हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सूबे की गहलोत सरकार इस मामलात पर क्या कदम उठाती है, क्योंकि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कह दिया है कि यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो सदन में बात करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मामलात को लेकर सीबीआई जांच तक की मांग कर चुकी है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।